हुए हैं। उनका मकाम भी बड़ा है क्योंकि हेडक्वार्टर का मंडल प्रधान एक अपनी ताकत रखता है, वो सबको साथ लेके चलाएंगे। मैं उनसे बहुत बड़ा गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। टाइम की लिमिटेशन उनके लिए मेरा कहना वाजिब नहीं। वो खुद बड़े एक डेडिकेशन, एक हर चीज को वक्त की मनाद को समझते हैं। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। शुक्रिया करीम साहब। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मंच पे बैठे हुए मेरे बड़े भाई मुनव्वर खान साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट बालाकोट, मेरे साथ बैठे हुए बस्तानी साहब, हरनी नाट ब्लॉक प्रेसिडेंट, कालापन छतराल के ब्लॉक प्रेसिडेंट अलियास खान साहब, मनकोट के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहिम खान साहब, और आज के सदर महफिल अजाज साहब, मेरे बुजुर्ग दोस्त सबके नाम नहीं पता। फिर मैं आज हम डाक बंगलो मेंढर में क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसके ऊपर रोशनी डाल रहा हूं कि ये कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन 12 फरवरी 2024 को एक वो दरीना मांग पहाड़ियों की जो पिछले 40 साल से दबी हुई थी, इस सरकार ने आकर उसको जो है पहाड़ी स्टेटस के नाम पर जो है हमें असेंबली से पास किया है। उसके सिलसिले में आज यहाँ मेंढर डाक बंगला में इकट्ठे हुए और पार्टी आला क़यादत जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह साहब, रविंदर रैना साहब, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आला कारकुनान हैं, उनका और जमात के पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस दरीना मांग को हमारे बच्चों के हक के लिए जो है वो पास किया है। इस सिलसिला में आज हम जश्न के तौर पर, शुक्रिया का तौर पर जो है मेंढर डाक बंगला में हाजिर हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से जीता है तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता। वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है और हम जो है इस वक्त लगातार जब से इलेक्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी खिताब के अंदर जो है लगातार अपने जो काम डेवलपमेंट के काम कर रही है। हम भी बुनियादी सतह पर हम मुर्तज़ा खान साहब ने आकर यहाँ ब्लॉक सदूर वगैरह जो है बनाए हैं और बुनियादी सतह पर भारतीय जनता पार्टी को की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं। और देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने के साथ साथ यहाँ एक भारी अक्सरियत में जो है वो जीत कर हुकूमत बनाएगी। मीटिंग हुई है, इसकी गर्ज़ो गायत जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने बताई है। आज के ही दिन हमको 12 फरवरी 2024 को पहाड़ियों को एसटी का जो दर्जा मिला था, जो 40 साल लंबी जदोजहद का फल मिला था, वो आज के दिन मिला था। तो उसी की एक सालगिरह मान लीजिए, एनुअल डे मान लीजिए, या ये एक हमारा त्यौहार मान लीजिए, ये वो दिन है। आज एक छोटी सी कॉल पर हमने ये कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ मेंढर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर उन तमाम लोगों को भी याद किया जो लोग आज इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी इतनी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिनमें एक बड़ा नाम मुश्ताक बुखारी साहब का था, उनमें सरदार रफीक खान साहब या और जितने लोग थे, हम सब यहाँ पे उनको भी याद किया। और उसके अलावा जी हमने ये भी यहाँ से एक अज़म किया है कि इसको एक हम अपने पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक डे, पहाड़ियों का डे होना चाहिए, गोल्डन अल्फाज में, सुनहरी अल्फाज में इसको लिखा जाना चाहिए पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर। तो उसी के गर्ज़ व गायत के बिना पर हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए और एक छोटी कॉल पे मेंढर के गिरदो नवाज से, बालाकोट से, मनकोट से, ये तमाम यहाँ पे मेरे साथी मंडल प्रधान यहाँ पे खड़े हैं, सीनियर साथी हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आए, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुबारकबाद एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। और ये एक खुशी का माहौल है, ये एक त्यौहार है, एक सेलिब्रेशन है, वही हम मना रहे हैं यहाँ पे। 12 फरवरी 2025 हम डाक बंगलो मेंढर में बालाकोट, चंडियाल से लेकर मनकोट तक नौजवान बुजुर्ग साथी इकट्ठे हुए हैं। आज इकट्ठा होने का मकसद मेरे दोस्तों ने बताया कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में अमित शाह साहब का, रविंदर रैना साहब का और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मयानाज कानूनदान
और हमारे अर्दिल अजीज़ रहनुमा मुर्तज़ा अहमद ख़ान की कॉल पे आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमारी 40 साल देरीना मांग को पूरा किया और हमें फ्रंट फुट पे लाया। काफ़ी देर से हम मतलब पिछड़ रहे थे, इस भारतीय जनता पार्टी ने हमें लाया और इंशाअल्लाह हमने एहसान का बदला एहसान दिया भी और देंगे भी जब तक हम जिंदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हुए बस्तानी साहब हरनी नाट ब्लॉक प्रेसिडेंट, कालापान छतराल के ब्लॉक प्रेसिडेंट अलियास खान साहब, मनकोट के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहिम खान साहब और आज के सदर महफिल अजाज साहब, मेरे बुजुर्ग दोस्त सबके नाम नहीं पता, हमारे सरदार साहब। इसलिए पार्टी वर्क देखती है कि पार्टी वर्क कौन करता है। यहाँ ये लंबा छोटा या मोटा या पैसे वाला नहीं देखा जाएगा, यहाँ वर्क देखा जाएगा। हम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं पूरी स्टेट के अंदर, अगर मुझे रिपीट किया गया, मैं तो नहीं बनना चाहता, मेरी सोच थी कि मैं स्टेट के अंदर जाऊंगा इस बार, लेकिन पार्टी ने फिर मुझे सौंपा, यहाँ दोबारा रिपीट किया। मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी जहां बैठाएगी हम बैठने के लिए तैयार हैं और आज से ही हम लग जाए। अगर हमने सीट जीतनी है, हमने किसी पे उंगली नहीं उठानी है, गुजर है, पहाड़ी है, जो भी है, वो हमने ये देखना है कि मुल्क है इतना काम कौन कर रहा है। आज जो डेवलपमेंट होने जा रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कोई गुजर का नाम नहीं लिखा है, कोई हिंदू का नाम नहीं लिखा है, किसी पहाड़ी का नाम नहीं लिखा है, किसी सिख का नाम नहीं लिखा है। अगर डेवलपमेंट हो रही है वो सबकी बराबर हो रही है, तो इसलिए हमें उस नीति से काम कर रहे हैं जो देश हित में है, कुरान पाक में भी है और गीता में भी है। जो मुल्क का प्रधानमंत्री है हमें उसके हित में चलना है, उनके कहे में चलना है, ताकि हमारा जो हम कारवां आगे तभी चलेगा। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतना टाइम निकाल के आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। शुक्रिया मैं इसी पे खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।